गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसमें बेसिक डेफिनेशन और इसके काइंड्स का बेसिक डेफिनेशन जानेंगे और आने वाले क्लास में हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। आपने पहले भी अपने क्लासों में पढ़ा होगा। प्रोनाउन का मतलब तो आपको पता ही होगा। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम को हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं कि जो संज्ञा के बदले आता है। तो इंग्लिश में भी सेम है, मतलब जो नाउन के बदले आ रहा है उसे हम प्रोनाउन कह रहे हैं। ठीक है, जो नाउन की जगह ले रहा है सेंटेंस में वो प्रोनाउन है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज होता है नाउन के जगह पे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है कि मोनिका इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल। मोनिका क्या है? एक बहुत ही तेज बच्ची है। सी इज़ द फेवरेट ऑफ ऑल टीचर्स। वो सारे टीचर्स की फेवरेट है। ऑल ऑफ देम एडमायर हर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, मोनिका जो है वो क्या है? नाउन है। अब इसके बदले यहाँ पे क्या आया? शी आया। तो शी क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के बदले आया है। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स, तो टीचर्स क्या हैं? जो टीचर्स हैं ये क्या है? नाउन है। और और टीचर के बदले क्या है यहाँ पे? देम। तो देम क्या है? प्रोनाउन है। एंड ये हर किसके लिए आया है? मोनिका के लिए। ठीक है, तो हर क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। सिंपल यही है कि नाउन के जो बदले आ रहा है, नाउन के जो जगह पे आ रहा है वो क्या है? प्रोनाउन है। अब हम इसके काइंड्स को देखते हैं थोड़ा। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल 9 काइंड्स पढ़ेंगे अभी। ठीक है, प्रोनाउन, प्रोनाउन का काइंड। पर्सनल प्रोनाउन पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो पर्सनली यूज हो। ठीक है, जो कि पर्सन और थिंग्स के लिए, जैसे आई, मी, यू। ठीक है, इस तरह के जो भी होंगे पर्सन। ठीक है, पर्सन के लिए यूज होगा। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा था। ये क्या करता है? पॉइंट आउट करता है। नाउन यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने में हेल्प करता है। दिस इज अ लार्ज हाउस। यह जो घर है ये क्या है? बड़ा घर है। देयर आफ्टर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से क्या होगा? क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, वैसे प्रोनाउन जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं। व्हाट डू यू नीड? तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, उसके बाद है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ। मतलब जो एक्शन है वो खुद पे गिरता है। ठीक है, जैसे कि दे ब्लेम्ड देम सेल्फ। जैसे दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। और जो एक्शन है वो ब्लेम कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? खुद को ही कर रहे हैं। ठीक है, देम सेल्फ मतलब वो खुद को ही कर रहे हैं। तो जो एक्शन है वो किस पे आ रहा है? वो सब्जेक्ट पे ही आ रहा है। और जो डूअर है वो कौन है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे डूअर और रिसीवर दोनों क्या है? सेम है। देयर आफ्टर एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग का मतलब जोर देना। ठीक है, तो बोल रहा है प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसाइज, जो कि एम्फेसाइज करता है, जो जोर देता है किसी चीज़ पे। क्या बोल रहा है? सी हर सेल्फ कॉल्ड मी। ठीक है, अब यहाँ पे शी कॉल्ड मी बोल सकते थे कि उसने मुझे बुलाया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या क्या? सी हर सेल्फ, उसने खुद से मुझे बुलाया। ये बोल के हम क्या कर रहे हैं? एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव। पॉजिटिव आपको पढ़ाया गया है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कि अधिकार दिखाता है, जो कि ऑनरशिप दिखाता है। प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन। ठीक है, जैसे कि दैट सूट इज योर। वही जो सूट है वो किसका है? तुम्हारा है। ठीक है, तुम्हारा, मेरा, इसका, उसका, इस तरह के जो भी होते हैं पॉजिटिव शो करते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना होता है। तो प्रोनाउन दैट रेफर टू पर्सन वन एट ए टाइम, मतलब वैसे प्रोनाउन जो एक बार में एक पर्सन को ही दिखाते हैं, जैसे ईच ऑफ दीज मैन। ठीक है, अब यहाँ पे 10 लोग हैं, उसमें से बोल रहा है हर एक का। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, या हर एक मतलब हर किसी का। ठीक है, बोल रहा है इसमें से प्रत्येक का, मतलब एक एक को एक बार में, बट एक ही का बात कर रहा है। ठीक है,
अब उसके बाद है रिलेटिव और इंडेफिनिट, ठीक है। तो अभी रिलेटिव देखते हैं। रिलेटिव, pronoun that relates a noun to a group of words that follow, ठीक है। प्रोनाउंस का प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन जो कि नाउन को ग्रुप ऑफ वर्ड से रिलेट करता है, ठीक है, जो उसके बाद आया। जैसे वी एडमायर द मैन हु डज दिस ड्यूटी सिंसियरली, हम उस आदमी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, उस आदमी की। वी एडमायर द मैन, हम प्रशंसा करते हैं। हु, हु किसके लिए आया है? उस मैन के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब उसके बाद है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अब देखो, इनडेफिनिट का मतलब होता है जो फिक्स ना हो, ठीक है। बोल रहे प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर सम नाउन अंडरस्टैंड और इम्प्लाइड, ठीक है। बोल रहा है कि वैसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसको समझा जाता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि क्लियर क्लियर नहीं लिखा रहता है, बट उसको समझा जाता है। क्या बोल रहे हैं? ऑल वर सेटिस्फाइड, मतलब सभी संतुष्ट थे, ठीक है। ऑल वर सेटिस्फाइड, तो बोल रहे हैं सभी संतुष्ट थे। तो इसका कहने का क्या मतलब है? सभी का मतलब ऑल, ठीक है। ये कोई फिक्स नंबर नहीं दिखा रहा है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है, कि हमको पता हो कितने लोग हैं, बट वो दिखा रहा है किसी नाउन को, ठीक है। अब लोगों की बात हो रही है, ऑल वर सेटिस्फाइड, मतलब ऑल का मतलब क्या है? कोई सेटिस्फाइड होगा तो कौन होगा? वो पर्सन ही होगा, कोई थिंग्स तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि थिंग्स पे तो फीलिंग नहीं ना होती है। तो ऑल वर सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? यहाँ पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमको ये चीज़ समझ लेना है खुद से, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इसके रिगार्डिंग हमको कुछ एक्सरसाइज दी गई है और आपको उसको बनाना है होमवर्क पे, और इसको जितना भी मैंने अभी बताया इसको अच्छे से कॉपी में आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है।